जब आप अपने व्हीकल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे होते हैं तो आप तुलना जरूर करते हैं कि आपको कहां से कम प्रीमियम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन विजिट करते हैं, मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे ही जाते हैं, अपने व्हीकल की जब आप सारी की सारी डिटेल्स वहां पे फिल करते हैं तो आपको डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्रीमियम ऑफर करती हैं। कुछ कंपनीज आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं और अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज का बहुत ही कम प्रीमियम होता है। और इसी तरह अगर आप एक एजेंट के पास जाते हैं तो वो अलग प्रीमियम बताएगा, दूसरा एजेंट जो है वो अलग प्रीमियम बताएगा। तो वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा प्रीमियम ऊपर या नीचे होता है, कम या ज्यादा होता है? क्योंकि आप सोचते होंगे कि आईआरडीए के अगर रेट्स सेम हैं तो प्रीमियम में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आईआरडीए अपने रेट्स अनाउंस करता है तो वो सभी कंपनीज के लिए एक जैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण प्रीमियम ज्यादा या कम होगा, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आज के वीडियो में आपको वो सारे के सारे कारण पता लगेंगे कि क्यों हमारे इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रहता है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला बेसिक कारण है जिसके कारण डिफरेंट कंपनीज हमें डिफरेंट प्रीमियम ऑफर करती हैं, वो है डिस्काउंट। जितना ज्यादा हमें कंपनीज डिस्काउंट देंगी उतना ही हमारा प्रीमियम कम बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक कारण कि हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम में जितना ज्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा, नेचुरल सी बात है कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी उतनी ही सस्ती होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे हमारा अगर बेसिक डिस्काउंट भी सेम है और तो भी प्रीमियम जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वो होता है एड ऑन कवर्स। आप अपने व्हीकल में आपके व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जितने ज्यादा एड ऑन कवर्स लेंगे, आपका प्रीमियम जो है वो उतना बढ़ता चला जाएगा। अब एड ऑन कवर्स क्या होते हैं? एड ऑन कवर्स में हमारे पास नील डेप्रिसिएशन कवर होता है, रिम एंड टायर प्रोटेक्शन कवर होता है, अगर हम इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन कवर लेते हैं वो होता है, कर्टसी कार होता है। ऐसे बहुत से एड ऑन कवर होते हैं जिनको लेके हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को और अच्छा तो बना सकते हैं, लेकिन उससे हमारा प्रीमियम जो है वो हाइक करेगा, हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमें ए कंपनी कौन से एड ऑन कवर्स ऑफर कर रही है और बी कौन से एड ऑन कवर्स ऑफर कर रही है। तो आप एक तुलना जरूर कीजिए कि अगर आपके डिस्काउंट सेम है लेकिन किसी कंपनी का अगर प्रीमियम आपको कम लग रहा है तो आप उसमें जरूर देखिएगा कि उसके प्रीमियम कम होने का कारण ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई जो मेन एड ऑन कवर है जिसकी वजह से हमें आगे परेशानी झेलनी पड़े वो कम दिया गया है। तो हम जितने ज्यादा एड ऑन कवर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में लेंगे, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी उतनी ही महंगी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एड ऑन कवर्स की भी बात होगी और बेसिक डिस्काउंट की भी बात होगी, इसके अलावा हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम डिफरेंट होने का कोई भी कारण नहीं होगा। मैं भी यही मानता हूं कि ये दो ही कारण हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमारे पास एक कारण और है, वो है हमारे पास नो क्लेम बोनस का। अगर आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने कोई क्लेम किया है तो आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा और उस स्थिति में भी आपकी अगली आने वाली इंश्योरेंस जो है वो महंगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी क्लेम करेंगे तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगली इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं किया है और आगे आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस केस में आपको, अगर आप प्रीवियस इंश्योरेंस खत्म होने के विद इन 90 डेज अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हो तो आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 90 डेज के बीच में इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाते हो तो आपको नो क्लेम बोनस का फायदा नहीं मिलेगा और अगली इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है वो आपको अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने बात आपको इसलिए बताई कि मान लीजिए आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने कोई क्लेम किया है तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि आपने कोई क्लेम नहीं किया है फिर भी हमें ज्यादा प्रीमियम क्यों देना पड़ रहा है, तो उसका कारण यही हो सकता है कि आपकी पॉलिसी अगर 90 दिन के बीच में रिन्यू नहीं हो रही है तो ही आपको आगे नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक कारण और है जो नो क्लेम बोनस से ही जुड़ा हुआ है, वो है व्हीकल की वैल्यू, जिसको हम आईडीवी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आईडीवी का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा आईडीवी कम होने से भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो व्हीकल की आईडीवी होती है ये हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे बहुत हल्का सा इफेक्ट डालती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कारण जिन कारणों से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट प्रीमियम हो सकता है।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड या फिर व्हीकल वाहन से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।